आपके अपने सर इंजीनियर मुनिंद्र कुमार आप लोगों को फिर से आपका प्यारा सा छोटा सा YouTube चैनल फन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और ये बेल आइकन दबा लें। और अगर आप शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। जितना भी आपके पास व्हाट्सएप पे ग्रुप है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे, जहां जहां आप सोशल मीडिया पे है, हर जगह शेयर कर दे, क्योंकि ये महा एपिसोड चलने वाला है और बहुत ही ज्यादा आप लोगों को फायदा होने वाला है। हो सकता है कि आपका छोटा सा प्रयास किसी का जिंदगी बना दे, है ना, और उसको फायदा उठा पाए। ठीक है बच्चों, तो निश्चित रूप से आप शेयर कर दे। तो बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। पहले आप लोग कॉपी किताब निकाल ले और आराम से इत्मीनान से बैठ जाए और फिर देखिए आगे क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अपने अगले टॉपिक पे जाएंगे। तो बच्चों, आप लोगों के बीच अब स्टार्ट होने वाला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग अभी तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कुछ कुछ पढ़े थे। जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे बच्चों कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में दो ऑब्जर्वेशन था। एक किसके द्वारा था? हर्ज के द्वारा, और दूसरा किसके द्वारा था? हेलवास के द्वारा। हेलवासी के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन था उसको फिर बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट उसको समर्थन किया, जिससे लेनार्ड हुआ, और उस समर्थन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग के पिक्चर में आया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग कुछ कुछ बातें देख चुके थे, जिसका चर्चा हम लोग, अगर आपको ध्यान नहीं है तो स्पीड में थोड़ा सा पीछे वाला वीडियो देख लेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आखिर होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। तो आते हैं बच्चों हम लोग। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब हम लोग पहले इस पे चर्चा कर चुके हैं कि फोटो का मतलब किससे होता है? लाइट से। इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से। इफेक्ट का मतलब प्रभाव। किसी भी सतह पर अगर लाइट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित होता है तो हम लोग बच्चों बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहां पे किसका इफेक्ट है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश के द्वारा लाइट में इफेक्ट आ रहा है। तो हम लोग इसी बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो बोला गया है क्या? The photoelectric effect is the emission of electron when the light strikes the surface. Photoelectric effect, the emission of electron when light strikes the surface. जब अगर कोई लाइट जो है किसी सरफेस को, मेटल सरफेस को स्ट्राइक करता है तो वहां से जो इमिशन होगा, वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसी प्रभाव को कहते हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी भी मेटल सरफेस से अगर लाइट इंसिडेंट होता है, लाइट उस पर आता है, उस लाइट के कारण अगर वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इस प्रभाव को कहेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, इसके चाहिए क्या? टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस द इलेक्ट्रॉन मस्ट एब्जॉर्ब इनफ एनर्जी टू ओवरकम द attraction of positive ions in the material of the surface। किसी भी मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, अगर कोई मेटल सरफेस से बाहर निकलना चाह रहा है, तब उस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी जरूरत होता है, कुछ उसको एनर्जी लगेगा। जैसे आप अगर घर से बाहर निकलते हैं, आपको कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत होती है, या जैसे अगर कोई बच्चे डेरा लेके रहते हैं तो डेरा का खर्चा चाहिए। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ खर्चा निश्चित रूप से ही आपको करना पड़ता है, जिससे आप लोग काम कर सकते हैं। अगर ज्यादा हो गया तो आपका फैसिलिटी बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ जरूरत होता है, तो कुछ जरूरत का एनर्जी होता है, जो एनर्जी लेके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकलना चाहता है। वो एनर्जी क्या होता है कि अगर जब इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी मेटल सरफेस से तो नेगेटिव चार्ज लेकर निकलता है, और साथ में करता क्या है, उस मेटल सरफेस को पॉजिटिवली चार्ज कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां से मेटल सरफेस से, तो जब मेटल सरफेस पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन के पास क्या हो गया बच्चों? नेगेटिव चार्ज हो गया। मेटल सरफेस, ये जो हम लोग पास मेटल सरफेस है, यहां से जब इलेक्ट्रॉन, देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तब क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकल गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज छोड़ दिया, और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाने लगेगा तो ये बोलेगा क्या? घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर उतना अट्रैक्शन का एनर्जी इसको मिल गया कि इससे मोह माया भंग हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा? बाहर की तरफ चला जाएगा। तो ये हम लोग का बच्चों होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
होता क्या है कि अगर कोई मेटल सरफेस है, मान लीजिए मेटल सरफेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहां पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं। लाइट हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, इंसिडेंट होता है। उसके बाद क्या होगा, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को ये लाइट मिलेगा, लाइट जो आता है किसके रूप में आता है, पैकेट के रूप में आता है। इसके पास क्या होता है, पैकेट रहता है। इसके पास क्या रहता है, एनर्जी रहता है। एक पैकेट एनर्जी, दो पैकेट एनर्जी, ये एनर्जी ले लेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन जैसे उसको एनर्जी मिलेगा तो दो काम कर सकता है, या तो ये बच्चों ये अंदर की तरफ आएगा या क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा। अगर ये अंदर की तरफ आ गया तब क्या करेगा, ये अंदर में ही एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से, आयन से कोलिजन करके अपना एनर्जी लूज कर लेगा। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया ज्यादा, कितना से कि अगर ये इसके अट्रैक्शन को, ये जो अट्रैक्शन था इससे ज्यादा एनर्जी मिल गया, तब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ चला गया। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया उसी इलेक्ट्रॉन को बच्चों कहते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन। और यही फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, करंट कंडक्शन में भाग लेता है। नहीं आया समझ में, फिर से एक बार समझिए। होता क्या है कि जब यहां से हम लोग लाइट इंसिडेंट करवाते हैं किसी मेटल सरफेस पे, सपोज कीजिए कोई मेटल सरफेस है, यहां से लाइट आ रहा है, ये लाइट आ रहा है। लाइट क्या कैसे आता है, ये एक छोटा छोटा पैकेट लेकर आता है, किसका, एनर्जी का। और ये जो लाइट पैकेट लेकर आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, है ना। ये जो एनर्जी होता है एच न्यू होता है। एच हम लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, हाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये आएगा और क्या करेगा, इस मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन हो है उसको दे देगा। अब जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन बच्चों मिल गया, इलेक्ट्रॉन दो काम कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, या तो अंदर की तरफ मूव कर जाएगा इस सरफेस के अंदर, या अगर उसको इतना एनर्जी मिल गया ये मेटल सरफेस को छोड़े तो सरफेस को भी छोड़ सकता है। ये इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि अगर इलेक्ट्रॉन को मिल गया एनर्जी तो छोड़ ही देगा, छोड़ भी सकता है और नहीं भी छोड़ सकता, इस सिचुएशन पर निर्भर करेगा। इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन से थोड़ा एनर्जी ले लेगा, तो होगा क्या कि इसके पास इनफ एनर्जी था लेकिन ये एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज नहीं कर पाए। अगर ऐसा नहीं कर पाएगा तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से अगर ये यूटिलाइज नहीं कर पाया तो ये क्या होगा, अंदर बढ़ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर बाहर चला गया वो यहां से बाहर चला जाएगा। जो मेटल सरफेस को छोड़ दिया, ये दो चीज होगा, एक ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरा बच्चा क्या होगा, इसका नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा हो गया, फोटो इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, फोटो। यही इलेक्ट्रॉन जो है बाद में जाके करंट कंडक्शन में भाग ले लेगा। हमको पता है कि हमको सबसे पहले जरूरत क्या होता है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को करंट कंडक्शन में भाग लेना है उसको पहले फ्री करवाना होगा। और फ्री करवाने के लिए हमको किसी न किसी प्रकार का उसको एनर्जी देना होगा। जब तक वो एटम से बाहर नहीं आएगा करंट हम लोग का के कंडक्शन में भाग नहीं ले सकते। हो सकता है उसको चाहे बैटरी से हम दे, चाहे हम लोग लाइट से दे। अभी हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए इसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ से हम लोग लाइट देंगे, वो लाइट का एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी वहां से बाहर निकल जाएगा, है ना। हम लोग तार में नॉर्मली जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हुए हैं चैप्टर थर्ड में करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है, जो कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन है उसको बैटरी द्वारा एनर्जी मिलता है, तब क्या करता है वो मेटल से बाहर निकलता है और मेटल से बाहर निकलने के बाद कंडक्टर में वो घूमता है। अगर उसको एनर्जी नहीं मिलेगा तो घूम नहीं पाएगा। तो किसी न किसी प्रकार से अगर मेटल भी है, फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास है, उसको फ्री से और फ्री होने के लिए, करंट में भाग लेने के लिए उसको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये होती है, तो यहाँ तुम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये घटना होता है। जब से ये बाहर चला गया, अब जितना इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जिसके जितना इस पास एक्स्ट्रा एनर्जी है उतना ही ज्यादा जोर से मूवमेंट करेगा। पूरे मेटल सरफेस में उतना ही ज्यादा जोर से क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। उसके पास उतना ही ज्यादा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो यही से आता है फोटो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस बारे में लोग अगले कुछ देर के बाद हम लोग चर्चा करेंगे, अगले टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। अभी हम लोग को इस बात को समझना चाहिए कि जो लाइट आ रहा है वो पैकेट के फॉर्म में आता है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कौन सा, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यहाँ पे पैकेट के फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर अंदर चला गया तब क्या होगा,
अगर ये इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया तो एनर्जी लूज कर जाएगा, तो बाहर निकल नहीं सकता है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, जो करंट में भाग ले लेगा, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन कह देंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग का बच्चों आधारित किस पे है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी हम लोग देखे कि फोटोन से एनर्जी जब मिलेगा तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अगर फोटोन से एनर्जी नहीं मिला तो इलेक्ट्रॉन हम लोग का बाहर नहीं निकलेगा। जितना उसको एनर्जी मिलेगा उसी एनर्जी को यूज कर पाएगा, अगर उसके पास उतना एनर्जी नहीं मिला तो यूज नहीं कर पाएगा, तो वो वहां से बाहर नहीं निकल सकता, किसी भी तरह का फोटो करंट वहां से पास नहीं करेगा। तो ये हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर है बच्चों? आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या हम लोग का वर्क फंक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग कार्यफलन। वर्क फंक्शन को क्या कहेंगे, कार्यफलन। अब आते हैं, अभी हम लोग देखें क्या कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको निकलने के लिए, वो जो उसका बंधन है, उसका जो प्यार है, किसका, एटम का इलेक्ट्रॉन के साथ, उस प्यार को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को हम लोग कहते हैं क्या, वर्क फंक्शन। ये हर एक मेटल का अलग अलग एनर्जी होगा, वो मेटल के कैरेक्टर पे निर्भर करेगा, उसके नेचर पे निर्भर करेगा कि कौन सा मेटल किस टाइप का है। ये हर एक मेटल के फिक्स्ड एनर्जी होगा, लेकिन ये हर एक मेटल के लिए क्या होगा, फिक्स्ड होगा, जो कि हम लोग पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। ये हम लोग का किसके लिए, प्लेटिनम के लिए सबसे ज्यादा और सीजियम के लिए सबसे कम होता है। ठीक है बच्चों, तो मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन इंसिडेंट हुआ है, लाइट आया है मेटल सरफेस पे, उसके लिए रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए डिफाइंड एज द वर्क फंक्शन दैट सरफेस, उस सरफेस का वर्क फंक्शन होगा कम से कम एनर्जी, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा मेटल सरफेस को छोड़ करके। वो हर एक मेटल सरफेस के लिए अलग अलग होगा और उसके लिए फिक्स होगा, उसको हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन, जो कम से कम एनर्जी जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी मेटल सरफेस को छोड़ देगा। तो W बराबर, ये क्या होता है हम लोग का, W बराबर h न्यू नॉट। h हम लोग का क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है हम लोग का, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है Sc बाय लैम्डा, तो न्यू नो हो गया हम लोग का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट क्या हो गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। न्यू नॉट हो गया हम लोग का बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा नॉट क्या हो गया हम लोग का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो कम से कम उतना फ्रीक्वेंसी का लाइट जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, जरूरी है, उसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। हम आते हैं इस पे, तो वर्क फंक्शन तो क्लियर हो गया कि कम से कम एनर्जी किसी मेटल सरफेस को छोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन को चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन। लेकिन वर्क फंक्शन की इतना एनर्जी मिल जाएगा तो जरूरी नहीं है कि मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़ ही देगा, नियत उसका बदल सकता है, उसका परिवार से लगाव बढ़ सकता है, तो हो सकता है पैसा लेके चले जाए और सारा क्या कर दे, अपने अंदर में जाके खर्चा कर ले, अब उसको बाहर निकल ही नहीं सकता है। अगर उसके पास प्रोबेबिलिटी है, अगर उसको एनर्जी मिल गया तो हो सकता है बाहर वो चले जाए। तो ये फिक्स नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो बाहर ही चलेगा, इस बात को बच्चों ध्यान रखना। अगला हम लोग का है बच्चों थ्रेशोल्ड, अगला हम लोग का है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगला क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन का कम से कम फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज डिफाइंड एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किसी भी मेटल सरफेस से कम फ्रीक्वेंसी का वो रेडिएशन, वो एनर्जी जिसके द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन
जो है मेटल सरफेस को छोड़ेगा उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, कम से कम एक क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन का जो फ्रीक्वेंसी होगा उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग का न्यू नॉट से क्या हो गया, कम हो गया, वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। उससे ज्यादा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा और कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। अब उसके बाद आता है बच्चों थ्रेशोल्ड, हम लोग का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या आएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब देखिए यहां पे क्या है, हम लोग देखेंगे कि E बराबर एच सी वाई लेमडा एच न्यू। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो दोनों है एक दूसरे का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग का फ्रीक्वेंसी हम लोग का मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा एनर्जी का मान घटेगा। इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनेंगे उसमें बोलेंगे कि मिनिमम वेवलेंथ का हम लोग को क्या करना है, लाइट का प्रयोग करना है। लाइट का क्या होना चाहिए, वेवलेंथ मिनिमम होना चाहिए, कम से कम। जितना कम से कम होगा उतना ही उसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। हम लोग पढ़ेंगे क्या, the maximum incident radiation required to eject the electron from the surface defined as the threshold wavelength। कम अधिक से अधिक उतना वेवलेंथ का इंसिडेंट रेडिएशन हम लोग इजेक्ट, जहां से जो क्या हो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे, क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम से अधिक से कम अगर वेवलेंथ रहा तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। अगर उससे बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, सॉरी उससे कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड जो होगा हम लोग का यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें मिनिमम होगा फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये हम लोग का है बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये था हम लोग का कुछ बेसिक बातें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से और इसमें क्या क्या होगा। अब हम लोग बच्चों देखेंगे इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो और जितना भी पीछे वीडियो समझ में आ रहा है। अगर बच्चों किसी प्रकार का परेशानी है, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम इसमें सुधार करेंगे। और मेरा एक ही मकसद है कि हर एक बच्चा फिजिक्स को समझे और फिजिक्स को एंजॉय करे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इतना समय दिए और इतना मेहनत कर रहे हैं इसलिए आपको धन्यवाद। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और इसका फायदा उठाएं। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।